अमन 10 बजे रात को स्कूल से घर लौटते समय अचानक अजीब सी चीख सुनता है, जिससे उसकी रगें खड़खड़ा जाती हैं। अंधेरी गलियों में तेज हवा के बीच हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता है मानो कोई अदृश्य आंखें उसकी निगरानी कर रही हों। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और दिल में एक अनजानी सी घबराहट भर गई थी। वह जानता था कि यह रात एक रोमांचक रहस्य और खौफ से भरी होने वाली है, जो उसे हमेशा याद रहेगी। जब वही तदाई अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पिछवाड़े में स्थित पुरानी हवेली की खिड़की से एक चमकदार रोशनी झलक रही थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक गहरी धब्बेदार छाप थी, मानो किसी ने अपने दर्द और क्रोध की कहानी यहां लिख दी हो। उस रोशनी ने अमन का ध्यान खींचा और उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ता चला गया, दिल में उम्मीद और डर दोनों की मिलीजुली भावना लिए। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो समय यहीं ठहर सा गया हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और पेंटिंग्स में छिपे चेहरे उसकी तरफ गहरी नजर से झांक रहे थे। फर्श पर बिखरे पुराने अखंड कागज, धूल की मोटी परत और फटी हुई दीवारें उस समय की सुनहरी यादों के साथ साथ दर्द की गवाही दे रही थीं। हर कोने में अतीत की परछाइयां तैर रही थीं। अमन ने एक बंद कमरे में कदम रखा, जहां उसे एक जर्जर डायर दिखाई दिया। उस डायर के पन्नों में धीरे धीरे लिखी कहानियां उभरकर सामने आईं। पहली पंक्तियों में स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह हवेली चुड़ैल के श्राप से जकड़ी हुई थी। दस्तावेजों के अनुसार 50 साल पहले एक नन्ही बच्ची की निर्दयी हत्या हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही थी। अमन के मन में डर के साथ साथ सत्य जानने की तीव्र चाह भी जग उठी। जैसे जैसे वह डायर पढ़ता गया, हवेली में एक अजीब सी हलचल मच गई। दीवारों पर छिपे रहस्यमयी निशान, फर्श पर बिखरे पन्नों की कहानी और हवा में तैरती सिसकती आवाज ने उसे चेतावनी दी कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। हर एक पन्ना एक नई बात खोलता गया, जिससे उसके मन में भय और उत्सुकता दोनों की लहर दौड़ गई। इस रहस्य ने उसे इतना मोहित कर लिया कि वह पढ़ते पढ़ते समय का ध्यान ही खो बैठा और अपने चारों ओर की मौनता में डूब गया। अचानक कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी और एक ठंडी हवा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। दीवारें मानो जीवंत हो उठीं और उनके स्वर में एक अनजानी धुन गूंजने लगी। अमन ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति खेल खेल रही है। उसने जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज हवेली की सुनसान गहराई में खो गई। उस पल उसे समझ आया कि यह श्राप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक पुरानी सच्चाई है। हिम्मत जुटाकर अमन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का समाधान जरूर ढूंढेगा। उसने अपने करीबी दोस्तों में से 3 को तुरंत फोन किया, जो उस समय पास के पार्क में खेल रहे थे। सभी ने मिलकर हवेली के हर कोने की जांच करने का निश्चय किया। एक पुराने भूतिया कमरे में उन्हें एक पुराना संगीत बॉक्स मिला, जिस पर साफ साफ लिखा था, चुड़ैल का श्राप। इस बॉक्स की धीमी धीमी धुन ने उनके दिलों में अनकहे डर की लहर दौड़ा दी और माहौल और भी रहस्यमयी हो उठा। अगले दिन अमन और उसके दोस्तों ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलकर हवेली की पुरानी कहानी के बारे में विस्तार से पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि उस बच्ची की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा विधि का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 5 दिनों के भीतर सही पूजा और प्रार्थना से इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। इस बात ने सभी के मन में एक नई उम्मीद जगाई और उन्होंने मिलकर तैयारियों का आगाज कर दिया। अमन और उसके दोस्तों ने अगले 5 दिनों तक हर शाम हवेली में जाकर पूजा अर्चना की तैयारी में जुट गए। उन्होंने साधारण सामग्री से एक पूजा कक्ष तैयार किया और अपनी पूरी ईमानदारी से प्रार्थना की। हवा में धीरे धीरे डर की जगह विश्वास की महक फैलने लगी और हवेली के अंधेरे कोनों में अब एक शांत ऊर्जा झलकने लगी थी। हर एक पल में उन्हें यह एहसास हुआ कि जब दिल में विश्वास हो तो कोई भी डर मात दे सकता है। अंत में पूजा के दौरान अमन ने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, जिसने चुड़ैल के श्राप का असली सच उजागर कर दिया। वह जान गया कि इस श्राप के पीछे एक नन्ही बच्ची की आत्मा का दर्द छुपा था, जिसने अपनी मासूमियत खो दी थी। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए सही समझ और प्यार की जरूरत थी, न कि डर की। उस रात हवेली में अचानक शांति छा गई और सभी ने यह महसूस किया कि हर डर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, जिसे समझकर ही उसे हराया जा सकता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, जिससे पाठक संतुष्ट हो सकते हैं।